फीलिंग होती है जब जब आपको कहा जाता है कि सर इस बार आपको करना है, 12वां सीज़न इस बार लेकर आ रहे हैं आप? एम टी वी स्पिरिचुअला X2 है, 12वां सीज़न है. आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि जब भी फ़ोन आता है कि यार अभी एक और स्पिरिचुअला करने वाला है, एक्साइटमेंट होती है क्योंकि हर बार का स्पिरिचुअला अलग रहता है क्योंकि ये एक जो IP है ये MTV इंडिया की है, तो इसका फॉर्मेट बदलते रहते हैं. जस्ट अगर एक उदाहरण के तौर पे अगर 10 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं तो वहीं पर एक ऐसा बैलेंस ख़राब हो जाता है और वहीं पर चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है पहले दिन से ही. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा खुद का कॉन्सेप्ट है और हर बार हम लोग कुछ ना कुछ नया लाते हैं, कुछ अडेप्ट करते हैं जो नॉर्मल दुनिया में चल रहा है. और आजकल हर साल अगर आप देखो तो जो ट्रेंड है यूथ के वो बदलते रहते हैं और वही हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं अपने शोज़ में. इस बार आपके डैडी भी रिटायर हो चुके हैं, तो आप ऐसा माने कि आप उन्हें ऐसे फोर्स करेंगे कि आप देखें, आप पर्टिकुलर अपना टाइम दिया है निकाल के कि आपका शो देखें, वो कंप्लीट करें आपके शो को? सो मेरे पेरेंट्स एक्चुअली मुझसे ज़्यादा MTV देखते हैं और अब पेरेंट्स माय डैड्स रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी, तो वो एक्चुअली स्प्लिट्सविला के सेट पर भी आए थे क्योंकि उनके पास अब टाइम था, तो 3-4 दिन के लिए आए थे और वो शूट भी देखते हैं. और क्योंकि वो जब फिल्मों के या फिक्शन शो के शूट पे आते हैं तो वहाँ पे उनको बोरिंग लगता है बिकॉज एक ही शॉट अलग अलग एंगल से होता है, एक ही सीन होता है पूरे दिन में. लेकिन रियलिटी शो पर अगर हम एक चैलेंज कर रहे हैं या टास्क कर रहे हैं तो उस दिन वो आके बैठते हैं और उनके सामने एक बार जब उन कंटेस्टेंट्स को बता दिया तो उनके सामने वो टास्क होता है, कोई ऊपर नीचे, कोई गिर रहा है, कोई ये कर रहा है, उनको बहुत मज़ा आता है उसमें, उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा. और इस बार वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आए थे, तो वो हमेशा देखकर कुछ ना कुछ रिव्यू ज़रूर देते हैं कि इस बार ऐसा था, बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा ही मजाकिया था, ये था. बट दे हैव नाउ दैट दे हैव टाइम वो शूट पे भी आते हैं. मुझे स्पिरिचुअल है वो देखने को होता सिनोनिम्स होती है लाइक जो यूथ है वो रिलेट करता है, वो नाम जब भी सुनता है आपको रिलेट करता है. सो हाउ मेनी स्पिरिचुअल लाइक टिल व्हेन यू आर गोइंग टू जब जब तक स्प्लिट्सविला और रोडीज़ मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहेगा, जब तक वो अलग एक्सपीरियंस रहेगा. क्या है ना कि अगर कोई एक ही जॉब कर रहा हो, एक ही ऑफिस में जा रहा हो और उसको 16 साल हो चुके हो, तो मैं मान सकता हूँ कि वो इंसान बोलेगा यार मैं ये 16 साल से एक ही काम कर रहा हूँ, अब मुझे अब कुछ बदलाव चाहिए लाइफ में. लेकिन अगर आप रोडीज़ या स्पिरिचुअला देखें, मैं हर साल अलग जगह जाता हूँ, अलग कंटेस्टेंट्स होते हैं, अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं और हमारा थीम भी अलग होता है. बिकॉज ये हर बारी अलग होता है, कुछ हमें करना ही है, मेरे लिए नहीं हो रहा है ये हमारे ऑडियंस के लिए हो रहा है, हमारे व्यूअर्स के लिए हो रहा है, हमारे जो फैंस हैं उनके लिए हो रहा है. उसके लिए मेरे लिए भी एक्सपीरियंस अलग है. ये नहीं कि इस बार का जो रोडीज X2 था, अरे यार ये तो वैसे ही था जैसे मैंने 10 साल पहले किया है. फॉर्मेट इज ऑलवेज लाइक नो, इट चेंजेस एवरी टाइम, इट चेंजेस. the basic caricature, the structure is same, but the things inside it, like the No, there were 2 boys and 20 girls. It is so different from it's now 10 boys and 10 girls. It's different. It's different, and it was, yeah, and you're in different places. The culture and the challenges that you do there that are different. Uh, I mean, I know journalists who worked for 50 years, but they're reporting on different films or different events like that, and they find it interesting because it's still different and they're interacting with different people. In a way, there are different contestants. As soon as the contestants are different and the challenges are different, at least the experience is different. do you think the relationship which are getting made in this kind of shows, they are long lasting? ज़रूरी नहीं है. आजकल तो वैसे ही यूथ में चाहे वो रिलेशनशिप टेलीविज़न पे बने या किसी ऐप पे बने या सोशल मीडिया या फेसबुक पे बने, उसकी कोई गारंटी नहीं है. आजकल तो यंग लोगों के पास उतनी पेशेंस नहीं है कि वो अपने पार्टनर को या अपने स्पाउस को टॉलरेट करें. या तभी अगर आप देखें तो डिवोर्स रेट्स यंग लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं. इट्स अ स्टैट. तो सिर्फ रियलिटी शोज़ में नहीं, मैं जनरली मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिलेशनशिप्स का जो स्पैन है वो कम होता जा रहा है बिकॉज लोगों के पास इतनी पेशेंस नहीं है क्योंकि लाइफ बहुत बिजी है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे इवेंट्स, कंटेंट, ये वो. तो लोगों को लगता है कि उनको ज़रूरत नहीं है किसी और के प्रॉब्लम्स की अपनी लाइफ में. तो जैसे ही कुछ खटकने लगता है कहते हैं हाँ ठीक है हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या मैं आगे बढ़ रही हूँ. बट आई थिंक रिलेशनशिप में थोड़ा इट टेक्स, इट्स हार्ड वर्क. यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट इज़ गुड ना. ज़िंदगी में जो भी अच्छा है, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. यू हैव टू गिव.
तो जब वो उम्र के साथ जब लोग समझ जाते हैं तो रिलेशनशिप्स बेटर हो जाते हैं. बट फिलहाल तो जब हम यंग यूथ में बात करें तो आई थिंक थोड़ा जो उनका टाइम है रिलेशनशिप का वो ऑलरेडी स्पैन थोड़ा कम हो चुका है. बट आई थिंक विद टाइम एवरीथिंग चेंजेस. सो Do you like if you want to choose being an army man or being in the like TV shows and media, what would you choose? if it was a choice, then I would then I would make the choice, but I don't have that choice. If I had, Given a choice, like you want to be an army. see, I in my life, it's funny you ask that. There are 5 generations of my family that served this country and continue to serve this country, and I also want to serve this country in a different way. I inspire people in a different way. I might actually, by being outside the army and talk about the army and supporting the army, might influence many more people to join the army, because I have that kind of influence and I speak that highly of the organization. So my job towards the nation is different from what my family had, and a legacy is only a legacy till the time you know that a certain kind of job has to be done. For me, I think disruption is very important. ज़रूरी नहीं है कि आप जो परंपरा है उसी को आप फॉलो करें. कभी कभी ऐसा होता है अगर आप डिसरप्ट करें तो आई एम डूइंग अ सर्विस टू माई फैमिली, बिकॉज आई एम गिविंग देम एक्सपीरियंसेस दैट देव नेवर हैड, राइट. आई एम showing them the world that they've never seen, because for 5 generations they had all had the same experiences, and because of me they are looking at life from a different angle, एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं. And there are times when I know I've spoken to a lot of kids in schools and colleges, and when they ask me that they want a certain kind of life, and I say that you should maybe join the army, and they have. So if I was in the army, I might not have gotten that opportunity to, influence those number of people. New projects that you are like doing. यार अभी तो रोडीज चल रहा है और स्प्लिट्सविला के प्रमोशन में हम लगे हुए हैं, एंड दिस इज गोइंग ऑन. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक there is a second season of a web series that I did last year, तो उसका चल रहा है, बट उसके लिए दोबारा मिलेंगे. हाँ जी. अपने स्प्लिट्सविला पे आते हैं कि जब सनी लियोनी की सेट पर होती तो क्या कुछ सेट का माहौल होता है? बिकॉज उनका भी ये 5-6 साल हो गए हैं उनको ये करते हुए. सो इट्स लाइक अ फैमिली. द क्रू इज़ अ फैमिली. काफ़ी लोग काफ़ी सालों से वही लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी मतलब सिचुएशंस देकर ना सारे कंटेस्टेंट्स को हम लोग उनको सिचुएशन देके कभी कभी ऐसे पीछे बैठ के ऑडियंस की तरह देखते हैं कि अरे अब देखते हैं क्या होगा. बहुत मज़ा आता है. प्रोफेशनल हैं, बहुत टाइम पे आती हैं, माहौल अच्छा रहता है, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करती हैं. एंड दैट्स वाई जब माहौल अच्छा होता है काम भी अच्छा होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, सब एक खुशी का माहौल होता है. सो उसमें ना मेहनत भी ज़्यादा हो जाती है बाय ऑटोमेटिकली. जब माहौल ख़राब होना तो उसमें मेहनत करने में भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है. बट बिकॉज we also work hard to make that atmosphere nice, तो लोग 10 के बजाय 12 के बजाय 14 घंटे, कभी कभी 20 घंटे भी काम कर लेते हैं एक दिन में. बट दैट्स बिकॉज वी आर ऑल एंजॉइंग इट. अगस्त में MTV पर MTV स्प्लिट्सविला आएगा, एंड बस जितने लोग स्प्लिट्सविला को ऑलरेडी देखते हैं दे विल बी हैप्पी. स्प्लिट्सविला इज बैक. बट आई थिंक टू सी कि आजकल के यूथ डेटिंग वर्ल्ड में कैसे रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, हाउ इट्स चेंज टू हैव अ स्नीक पीक. आई थिंक अगर आप स्प्लिट्सविला X2 देखें तो आपको पता लगेगा, मज़ा आएगा. थैंक यू गाइज.